डोनाल्ड ट्रंप अब 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और उन्होंने अपने पहले ही हफ्ते में कई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। पर क्या ये फैसले भारत के हित में होंगे और क्या ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा देंगे? इस वीडियो में हम उनके जीवन और हालिया लिए गए फैसलों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के क्वींस में जन्मे डोनाल्ड ट्रंप अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनकी माता मैरी एन स्कॉटिश मूल की थी। बचपन से ही ट्रंप अपने तेज तर्रार स्वभाव और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते थे। उनके माता पिता ने उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेजा। वहां उन्होंने अनुशासन और नेतृत्व की बारीकियां सीखी। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने पहले फॉर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी का नेतृत्व संभाला और इसका नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क और अन्य प्रमुख शहरों में लग्जरी होटलों, गगनचुंबी इमारतों और कैसीनो का निर्माण करवाया। उनके प्रमुख प्रोजेक्ट्स में ट्रंप टावर और ट्रंप ताजमहल शामिल हैं। हालांकि 1990 के दशक में उनके व्यापार को गंभीर आर्थिक झटके लगे और उन्होंने दिवालियापन का सामना भी किया। इसके बावजूद उन्होंने नई रणनीतियां अपनाई और आर्थिक संकट से उभरते हुए वापसी की। 2004 में उन्होंने रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस की होस्टिंग शुरू की, जिसने उन्हें अमेरिका में एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। इस शो में उनका वाक्यांश "You are fired" बहुत लोकप्रिय हुआ। 1987 में ट्रंप ने राजनीति में रुचि लेनी शुरू की, लेकिन 2015 में ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ चुनाव लड़ा। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराकर सभी को चौंका दिया और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले और विवाद सामने आए। उन्होंने माइग्रेशन पॉलिसी को सख्त किया और कई देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई, जिसे मुस्लिम बैन कहा गया। उनके कार्यकाल में कई विवाद भी जुड़े रहे। महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार के आरोपों से लेकर उनके कर मामलों और व्यापारिक लेन देन तक ट्रंप हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद उन्होंने चुनाव में हेरफेर का दावा किया और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले को लेकर उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के निजी जीवन की बात करें तो उनकी 3 शादियां हुई। पहली पत्नी इवाना ट्रंप थी, जिनसे उनकी 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक हैं। दूसरी शादी मार्ला मैपल से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी टिफनी थी। उनकी तीसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप है, जो स्लोवेनिया की मॉडल रही। उनसे उनका बेटा बैरन ट्रंप है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जीत हासिल की। उन्होंने 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त किए, जबकि बहुमत के लिए 270 वोट्स की आवश्यकता होती है। उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस 226 वोट के साथ पीछे रही। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अब वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने अपने पहले ही हफ्ते में कई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को स्वचालित नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कानूनी रूप से अस्थायी वीजा जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट या वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। इस फैसले का भारतीय समुदाय पर भी प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उन परिवारों पर जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। हालांकि इस आदेश के खिलाफ कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। वॉशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश जॉन काफनर ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताते हुए उस पर अस्थायी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो अमेरिका में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता की गारंटी देता है।